Hello everyone, welcome to our channel Times English Classes. Myself ज्योति सिंह। आज के इस वीडियो में हम थॉमस ग्रे की एक फेमस एलिजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एलिजी क्या होता है। एन एलिजी इज अ सैड पोएम usually written to praise or express sorrow for someone who is dead। तो एलिजी एक दुखद कविता होती है जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है, उसके प्रति शोक, दुख और सद्भावना प्रकट करने के लिए। लेकिन इस एलिजी में पोएट ने उन लोगों के गुजर जाने पर विलाप किया है, दुख प्रकट किए हैं जो सिंपल गांव के लोग थे। पोएट का इन गांव वालों से कोई लेना देना नहीं था। तो कविता में यह बताया गया है कि पोएट शाम के समय एक पुरानी चर्चयार्ड यानी कि गिरजाघर के कब्रिस्तान के पास बैठे कब्रों को देख रहे थे और उन कब्रों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट कर रहे थे, और वे जो सोच रहे थे वो अब हम पोएम में आगे पढ़ेंगे। तो यह पोएम की कुछ शुरुआती लाइन है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। घंटी बजती है और यह बताती है कि दिन खत्म हो चुका है, अब अंधेरा होने वाला है। कर्फ्यू का मतलब हुआ घंटी। घंटी जो टोल्स करती है मतलब बजती है। नेल मीन्स जो घंटी चर्च में बजाई जाती है किसी की मृत्यु पर। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। चिल्लाती हुई गायों का झुंड धीरे धीरे घास से भरी मैदान के तरफ बढ़ रही है। लोइंग हर्ड मीन्स चिल्लाती हुई गायों का झुंड। ली का मतलब हुआ घास से भरी मैदान। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे। किसान अपने थके हुए पैरों से घर की तरफ जा रहे हैं। प्लाउमैन यानी कि हल चलाने वाले किसान। होमवर्ड मीन्स घर के तरफ। प्लॉड पैरों से, तो जो किसान है वे थके हुए पैरों से घर के तरफ जा रहे हैं। वेरी मीन्स थका हुआ। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और फिर उनके जाते जाते दुनिया में अंधेरा छा जाता है, यानी कि शाम का समय है और बहुत जल्द रात होने वाली है, इसलिए चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। और पोएट जो चर्चयार्ड यानी कि चर्च के कब्रों के बीच बैठे हैं, वे यह सब दृश्य देख रहे हैं। बीनीथ दोस रगेड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड। खुदरे पुराने एल्म्स पेड़ के नीचे, और यू पेड़ यानी कि सदाबहार पेड़ के छांव के नीचे। वेर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। जहाँ मोल्डरिंग हीप्स है मीन्स मिट्टी की ढेर है, वहाँ हरी घास उगी हुई है, यानी कि जहाँ जहाँ मिट्टी के ढेर है उस चर्चयार्ड में वह सभी कब्र है जो घास से ढकी हुई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। सभी अपनी नैरो सेल मतलब कब्र में सदा के लिए लेटे हुए हैं। एवर लेड मीन्स सदा के लिए लेटे हुए। तो कौन नैरो सेल में लेटे हुए हैं? द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। अभागे पूर्वज, या हम लोग कह सकते हैं सिंपल छोटे गांव के लोग जो इस नैरो सेल में लेटे हुए हैं। तो पुराने एल्म्स पेड़ के नीचे, सदाबहार पेड़ के छांव में
छोटे गांव के अभागे पूर्वज अपने छोटे छोटे कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की ठंडी हवा की पुकार और उसकी मनमोहक खुशबू। ब्रीजी कॉल मीन्स ठंडी हवा, इंसेंस ब्रीदिंग मीन्स मनमोहक खुशबू। द swallow twittering from the straw-billed shed, और छोटी चिड़िया जिसको हम लोग गौरैया चिड़िया भी कहते हैं, तो उनकी चहचहाने की आवाज आ रही है तिनकों से बनी घोंसलों से। straw-billed shed मीन्स तिनकों से बनी घोंसला। द कॉक्स श्रील क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, मुर्गे की तेज चिल्लाने की आवाज या बिगुल की गूंजने की आवाज। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, ऐसे कोई भी चीज इन सिंपल पूर्वजों को अपनी बिस्तर से उठा नहीं सकती। कहने का मतलब है कि अब इन पूर्वजों को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये अब मर चुके हैं और अपनी छोटी छोटी कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एम्बिशन मतलब महत्व आकांक्षा, कहने का मतलब है महत्व आकांक्षी लोगों को इन यूजफुल टॉयल मीन्स मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। किनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? इन सिंपल गांव वालों का, जो लोग कब्रों में लेटे हुए हैं। देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके घरेलू सुख चैन का और भाग्य जिनमें सिर्फ मेहनत करना लिखा था और सिर्फ अंधेरा था, तो इन सब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उन महत्वाकांक्षी लोगों को। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। नॉर ग्रैंडर हियर विथ अ डिसडेनफुल स्माइल, और ना ही गौरवपूर्ण लोगों को घृणा या तिरस्कार भरी हंसी से सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन गरीब पूर्वजों की छोटी और साधारण जीवन की कहानी। द बोस्ट ऑफ हेरल्डी द पॉम्प ऑफ पावर, अपनी धनवान होने के दिखावा करने वालों और अपनी पावर का दम दिखाने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, वह सभी सुंदरता और जो वेल्थ यानी कि धन वैभव जिनके पास है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, इंतजार कर रही है समान रूप से किसका? द इनएविटेबल आवर मतलब मृत्यु की समय का। अलाइक मीन्स समान रूप से। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, वैभव की मार्ग लीड करते हैं मीन्स बढ़ते हैं कहाँ? ग्रेव की ओर, कब्र की ओर। तो आदमी कितना भी धनवान क्यों ना हो, अंत में वे कब्र में ही लेटते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि चाहे इंसान कितना भी वैभवशाली हो, ताकतवर हो, धनवान हो या सुंदर हो, सभी को एक दिन इसी मिट्टी के नीचे दफन होना पड़ता है। तो हमारा पोएम अब खत्म होता है। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।